आज के शो में आम इंतखाबात वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान फौज की मावनत तलब कर ली। क्या निगरां सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां? क्या तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आज मुल्क की मजमूई सियासत और बिलखुसूस कराची में होने वाली सियासत पर गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर कुछ दिन कबल एक इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कितनी लिवेबल दुनिया के मुख्तलिफ शहर हैं इसका अंदाज़ा लगाया गया। 5 अहम फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर इस रिपोर्ट में उस शहर की लिवेबिलिटी को कैलकुलेट किया गया। इस इंडेक्स के मुताबिक कराची का नंबर इस इंडेक्स में 173 में से 169 पर था, यानी लीस्ट लिवेबल सिटीज़ में शहर कराची का शुमाल था, टॉप मोस्ट लीस्ट लिवेबल सिटीज़ के अंदर। इन फैक्टर्स में जिन बुनियाद के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई गई थी इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, उसमें स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और हेल्थ केयर जैसे अहम अवामिल शामिल थे। इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए हम इस बात को यहाँ पर यह अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि कराची शहर में जो भी पॉलिटिकल एलीट हो, यानी जितनी सियासी जमातें हों, या आपकी बिजनेस लीडरशिप हो, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंतज़ामिया हो, अहदेदार हो, मीडिया हो, सबको यकसा होकर इस शहर के मसाइल को हल करना पड़ेगा। सियासत की तरफ भी आते हैं क्योंकि इंतखाबात करीब हैं और इंतखाबात के होने से कबल ही कुछ अहम एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के ऊपर उठ रहे हैं। पहले से ही एक ये खौफ था कि कहीं इलेक्शंस मुतनाज़ा ना हो जाएं, लेकिन डीलिमिटेशंस को लेकर कल यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ मुख्तलिफ जमातें जिसमें GDA, MQM, नून लीग सब शामिल थे, बहुत से अहम एतराज़ात इस वक्त उठाए गए। नून लीग पहले ही बशीर मेमन साहब ख़त लिख चुके थे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को अपने एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात आगे कर चुके थे। जो कल एतराज़ात डीलिमिटेशंस की एक्सरसाइज पर उठाए गए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की ज़बानी ज़रा सुनते हैं और फिर इंतखाबात के मुस्तक़बिल मुतनाज़ा गैर मुतनाज़ा के ऊपर सवाल उठाते हैं। पहले सुनते हैं खालिद मकबूल साहब ने कहा क्या था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। इस वक्त निगरां हुकूमत, वज़ीर आला हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और इस दफ़ा जो एतराज़ात हमने किए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने जब एतराज़ात हमारे सुन रहे थे तो उनको उन एतराज़ात में इतनी खुली धांधली थी और हमारी जानिब से जो शिकायत थी वो इतनी वाज़ेह थी कि उस वक्त जिस वक्त हमने ये एतराज़ात पेश किए हैं सब ने एग्री किया। नाज़रीन, तो इलेक्शंस होने से कबल ही कुछ अहम एतराज़ात, अहम तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी निशानदेही अगर डिटेल में जाएं तो MQM ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की निशानदेही भी की। उन्होंने बेसिकली स्पेसिफिकली बल्दिया टाउन, कोरंगी, मलीर और इन इलाकों की बाकायदा निशानदेही की जहाँ उनको एतराज़ात हैं। इसके अलावा उन्होंने दीगर कुछ शहरों की बात भी की। उन्होंने ये कहा कि अर्बन और रूरल एरियाज़ जो पॉपुलेशन है उसको मिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम एतराज़ात उनको वो उठा रहे हैं। इस अहम तरीन सवाल के साथ कि क्या आने वाले इंतखाबात आने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं क्योंकि ये एतराज़ात इन पार्टीज़ की तरफ से उठे हैं। इसी सवाल बुनियादी से स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं ऑन DSNG। शब्बीर कायम खानी साहब स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के। हमारे साथ निहाल आजमी साहब नून लीग के मौजूद हैं। तीनों को खुशामदीद कहते हैं। फिर शहर कराची के अहम मसाइल पर भी बात करेंगे, खासतौर पर 18वीं तरमीम, इसमें तब्दीली की बात और पैसों का ट्रांसफर की बात। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्या ये इलेक्शंस पहले ही मुतनाज़ा हो गए? ये जो एतराज़ात उठाए, बड़े संगीन एतराज़ात उठाए इन तमाम जमातों ने कि आपकी प्री टीम बन गई है, निगरां हुकूमत या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के, उन पर एतराज़ात उठाए। क्या वाकई में ये मुतनाज़ा हो गए इलेक्शंस पहले ही? ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। देखें, इलेक्शन तो हमेशा से रोज़े जब भी जमहूरी प्रोसेस चला तो मुतनाज़ा रहे जी। मैं इसमें सबसे पहली बात तो करूंगा कि ये जो टाइम है अब इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, इलेक्शन कमीशन को बड़ी ईमानदारी के साथ उसको करना चाहिए।
जो अदलिया का रोल है उसको भी बहुत मॉनिटरिंग के साथ और ये सारी चीज़ें की जाएं, क्योंकि मुल्क जिस माशी बुरे हालात से गुजर रहा है और जो इक्तसादी पोजीशन है, जो हमारी बैरूनी और अंदरूनी हालात हैं, हम एक तरह से हालत जंग में हैं, बॉर्डरों के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है, अंदर टेररिज्म के मामलात हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो किसी सूरत में भी कई जो हमारे दोस्त और दुश्मन मुल्क हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी सूरत में भी हम जो एक एटॉमिक पावर हैं उसमें एक हलचल रहे और हम किसी जगह पे स्टेबल ना हो सके। और मैं अपने सारे दोस्तों से कहूँगा कि देखें, ये चाहे इदारे हों, चाहे फौज का रोल हो, चाहे अदलिया का रोल हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का रोल हो, खुदारा एक बार इलेक्शन को जो है फेयर कर दें। जो भी इसमें हुआ, जब भी हुआ, जो भी हम 75-76 साल से गुजार रहे हैं, लेकिन एक बार अब इलेक्शन का जो है मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी अपोजिशन आए, जिसको भी अवाम वोट दे वो वोट के हक से अपने इक़्तिदार पर आए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। आप मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन जो इल्जामात लग रहे हैं जमातों की तरफ से, आपने भी सुने होंगे इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो इल्जामात तो डायरेक्टली एक नेक्सस के लग रहे हैं, जो निशानदेही आ रही है जमातों की तरफ से कि कोई गठजोड़ सा है इलेक्शन कमीशन, केयर टेकर सेटअप और आपकी जमात में, और ये सब मिलकर इलेक्शंस को मुतनाज़ा या बायस कर रहे हैं टुवर्ड्स अगेंस्ट ये पार्टीज और इन द फेवर ऑफ योर पार्टी। तो सर ये आप चाहते हैं कि शफाफ हो, लेकिन ये एतराज़ात बड़े शदीद है। जी ख्वाजा साहब, देखिए, मैं तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त एक नुमाइंदा हूँ और इतराज़ात तो देखिए, आज जब भी इलेक्शन हुए हमने कभी भी नहीं माने, चाहे कराची के इलेक्शन ले लें, चाहे 2018 के इलेक्शन ले लें, ये सबको पता है कि ये इंजीनियरिंग हुई थी। और इस बार भी जो चीज़ें दिख रही हैं, जो तासुर दिया जा रहा है नून की तरफ से या MQM के एतराज़ात हैं, सिंध में जो दूसरी पार्टियां उनके एतराज़ात हैं, मैंने आपसे ये कहा कि बहुत वाज़ेह तरीके से एक बार वोट को हक दे दें और वोट का मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। एतराज़ात तो चलते रहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त सारी पार्टियों को एक टेबल पर बैठकर एक मसले का हल निकालें कि ये जो रोज़ रोज़ के हमारे मामलात हैं, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की तो जाहिर है उसमें किसी के मफादात थे, उसको रोक दिया गया। फिर बात आनी शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन को पैसा नहीं मिल रहा, वो भी मिल गया। MQM के एतराज़ात जो हैं वो पहले रहे डिलिमिटेशन के ऊपर, फिर हल्का बंदियों पे रहे। मैं इनसे सवाल ये करता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो हम हर दौर में हुकूमत में रही है। खान साहब के साथ भी, न्याजी साहब के साथ ये हुकूमत में रहे, उसके बाद ये जो PDM में है उसके साथ भी हुकूमत में रहे। तो ये लास्ट मोमेंट के ऊपर क्यों ये कहते हैं कि जी हमें ये मुतनाज़ा है, ये मुतनाज़ा है। जब आप बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, असम्बली का काम है कानून साजी करना, ना कि सियासत करना। उस वक्त वहाँ पे सियासत करते रहे, वजारतों पे बैठे रहे, और आज फिर ये कह रहे हैं कि जी अब चूँकि इलेक्शन के अंदर आज कितने दिन रह गए, महीना 1.5 महीना रह गया है, अब उसके अंदर आज इतराज़ात उठाकर लोगों को मिसगाइड करना, कि जाहिर है अगर वो अपनी हार से डरे हुए हैं। अच्छा, मैं स्पेसिफिक तो, होके मैं इससे पहले MQM का भी और निहाल हाशमी साहब को भी शामिल करूं, स्पेसिफिक आपसे पूछूं, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद जो MQM ने हल्के गिनवाए हैं, बल्दिया, केमाड़ी, कोरंगी, मलीर, पाक कॉलोनी, फिर उन्होंने कुछ और शहर भी मीरपुर खास वगैरह से इनके गिनवाए अजला, तो ये वो ये कह रहे हैं कि इनमें गड़बड़ हुई है और उनके अगेंस्ट गड़बड़ हुई है, और फिर GDA के भी अपने एतराज़ात हैं, दीगर जमातों के एतराज़ात हैं, क्या इनमें गड़बड़ हुई है? कराची की बात कर लें, हुई है गड़बड़? जी नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, NA 239 से मैं जीत गया था, ठीक है। रात को उसका फॉर्म 45 चेंज कर दिया गया, 5 साल तक कोर्ट में केस चल रहा था और अभी भी चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं आया क्या उस वक्त MQM को वजारतों की इतनी ज़रूरत थी कि वो अपनी जीती हुई सीटों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर गए और 6 सीटों के ऊपर 3 वजारतें लेकर कोई एतराज़ात नहीं उठाए, आवाज़ उठाते रहे झूठी सच्ची, लेकिन कहीं पर आगे जाकर उन्होंने ना किसी हाई लेवल के ऊपर बात की, खाली ये दिखाते रहे। अगर MQM ये दावेदार है कि कराची उसका था, तो फिर कराची उससे कैसे छिन गया 2018 में? अच्छा, और अगर छिन गया तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो जाके PTI की गोद में बैठे, जो कि उनकी हरीफ जमात है। आज उनको सिंध में, पीपल्स पार्टी से खतरा है कि सिंध में या कराची में इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी सीटें निकाल लेगी, तो उन्होंने फिर वावेला मचाना शुरू कर दिया।
तो ये मैंने आपको स्पेसिफिक अच्छा, जवाब दे एक दिया बात कि और मुझे इनका बताते जाएं भाई साहब, मैं आप जो कह रहे हैं इससे मतलब ये कि ये हल्का बंदियां दुरुस्त हैं, इसमें जो एतराजात हैं वो बदनीयती से उठा रही है एमके। मुझे, मैं आपकी बात से समझ रहा हूं, मैं मुझे बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूं। और ये बदनीयती क्यों है? क्यों उन्हें खदशा है आप जीत जाएंगे, या उन्हें ये खदशा कुछ और है, वो चाहते हैं हलचल हो जाए? क्या वो क्या चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है? सर मेरे ख्याल में क्योंकि जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए थे और एक डिलिमिटेशन का और मर्दमशुमारी का बहाना करके हट गए थे, इस बार वो शायद फिर कोई इस किस्म के बायकाट की हरकत करना चाह रहे हैं, और जिसमें मुझे बराबर की नून लीग भी शामिल होती दिख रही है कि नून लीग का हालांकि कराची में वोट नहीं है और एमक्यूएम का पंजाब में वोट नहीं है। इत्तेहाद तो वहां होता है कि जहां आपका यहां वोटर हो और मेरा वहां वोटर हो, सीट एडजस्टमेंट वहां होती है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टियों का एक फरार का रास्ता है। और इस वक्त आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है माशाल्लाह से एक पोजीशन में है, बिलावल साहब जो हैं बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, और इन सारी पार्टियों को से पीपल्स पार्टी के आगे इत्तेहाद करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि सिंध की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। ठीक है, पीपल्स पार्टी तो ना कोई सीट एडजस्टमेंट तो मतलब बात आपकी आई सामने, इत्तेहाद कर रही है, और फिर ना किसी की मिन्नतें कर रही है। मैं शबीर भाई आपकी तरफ, कायम खानी साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। सर मुझे बताएं कि एक तो आपने सुन ही लिया ना, वो एक तो ये कह रहे हैं कि एतराजात ही गलत हैं, मनगढ़ंत हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर एतराजात हैं भी तो उसकी वजह खौफ है या फरार का रास्ता है, जो आप कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं आप और नून लीग दोनों इख्तियार करने वाले फरार का रास्ता, ये वजह है जिसके हिसाब से एतराजात उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह सफ़ान, बात ये है कि बात तो कोई कुछ भी कर सकता है, और ये बात तो हकीकत है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ही हमेशा, आप तारीख उठा के देख लें, बदनीति पर रही है। वो इसलिए बदनीति पर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप उठा के देख लें इसकी, 1972 और 73 से यही सूबा सिंध है जहाँ पर उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, अंदरूनी सिंध हो, बिल्कुल आराम से और प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे थे। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोटा सिस्टम नाफिज करके बदमनी फैलाई गई, नफरतें फैलाई गई सूबा सिंध के अंदर। उसके बाद में लसानी बिल पास करके, और फिर तकसीम दर तकसीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है, तकसीम दर तकसीम। देखो, हम इलेक्शन से नहीं घबराते हैं, एमक्यूएम तो खुद इलेक्शन में जाना चाह रही है, लेकिन ऐसे इलेक्शन में क्या फ़ायदा जाने से जहाँ पर पहले से ही ये सारी जिम्मेदारी फेयर इलेक्शन कराना, जो मेरे मौसूफ हमारे दोस्त फरमा रहे थे, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई इलेक्शन कमीशन हो या मरकजी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। जब इलेक्शन सूबाई इलेक्शन कमीशन ही बी टीम बन जाएगा और वो अपने मनपसंद जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं उस तरह से अगर तकसीम होगी, आपने वो इस्तीफे का मुतालबा किया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही ना। आप सुनाए देखिए, कराची के मलीर है या एक जस्टिफिकेशन होती है, इधर हुआ क्या, ये तो बताएं ना। डीलिमिटेशन में यही तो आपको बता रहा हूँ। आप चलो, आप सक्खर की मिसाल है, मैं सक्खर से शुरू करता हूँ। सक्खर की कॉन्स्टिट्यूंसी पहले हमेशा एमक्यूएम ही जीतती रही है। ये पीपल्स पार्टी वाले सर जोड़कर बैठ जाते थे कि किस तरह, तो इन्होंने क्या किया, उस सक्खर को डिवाइड किया, तकसीम किया, घंटाघर से शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जहां पर एमक्यूएम का वोट बैंक था, उसको वोट बैंक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा मिला दिया पन्नो आकिल से और आधा कहीं और मिला दिया, तो उसको तकसीम कर दिया। भाई आप वोट लेकर जीते ना, हम मान जाएंगे आपको अगर आप वोट लेकर जीते। अगर आप नक्शे लेकर बैठ जाते हैं सीम हाउस में, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और इलेक्शन कमीशन को लाकर आप बिठा लेते हैं और अपने मनपसंद के हल्के बनाएंगे, मनपसंद के आप डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, मनपसंद के आप टाउन्स बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने टाउन्स कमेटी, आप जाके देख लें, मैं कसमिया कह रहा हूं कि इन्होंने जो टाउन कमेटीज हैं, ऐसी टाउन कमेटी सिंध के अंदर जो जहां पीपल्स पार्टी कतई नहीं जीतती थी, वहां पर भी इन्होंने इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन की कि इन्होंने हल्के तकसीम किया और तकसीम कर कर और इन्होंने अपनी सीट को इन्होंने सेव किया। भाई आप आवाम के वोट से आए ना, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कारकर्दगी ऐसी है ही नहीं। आपकी कारकर्दगी आपने 15 साल में किया आपने 15 साल में सिंध को तबाह किया, आपने सिंध के शहरी इलाकों को तबाह किया, अंदरून सिंध को आपने तबाह कर दिया, बेरोजगारी आपके दौर में हो गई है। अभी इस दौरान आपने कहा कि ऐसे इलेक्शंस लड़ने का फायदा क्या, मतलब आप ये कह रहे हैं, तो यानी आप इस हद तक भी सोच रहे हैं क्या? नहीं, देखो इलेक्शन, एक बात बता रहा हूँ ना, आप जो बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि यार ये इलेक्शन राह फरार इख्तियार, भाई हम क्यों राह फरार इख्तियार करेंगे? हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, और इलेक्शन लड़ेंगे हम अवाम के वोटों से। देखो आज इस हिसाब कराची के आप देख लें कि कराची में आप देख लें, मीडिया दिखाता है और रोज़ाना ही की बुनियाद पर हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं
तो लोग जुड़ रहे हैं ना एमक्यूएम से। भाई अगर एमक्यूएम की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो लोग नहीं जुड़ते। आपकी कारकर्दगी खराब है, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, यही तो हाल है कि आप जाकर उठा के देखें सिंध में इनके एमएनएस और एमपीएस इनके गुजरा बाखुदा अपने हल्कों में जा नहीं सकते, और अभी इलेक्शन में 2 माह का अरसा बाकी है। जब ये जाएंगे तो इनको जूते पड़ेंगे वहां पे, इसलिए जूते पड़ेंगे कि इनकी कारकर्दगी नहीं है, इन्होंने सिंध को तबाह किया है। मैं कारकर्दगी से पहले जो मैं असल में समझना चाह रहा था कि कहीं इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा तो नहीं होगा और इतने गमगीर मुतनाज़ा हो गए हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन पर पहले ही सवाल हो जाए। एमक्यूएम बात सुनिए, देखो एमक्यूएम नहीं कर रहे ना, आप देखें एमक्यूएम, जेयूआई, नून लीग, क्या सब यानी कि सबका दिमाग खराब है? नहीं, आपके अमाल ऐसे हैं ना, आपके अमाल ऐसे हैं, और जो हम देख रहे हैं ना, जो हमने देखा वो हम बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं हम कहाँ जाएं। कल हमारा डेलीगेशन मिला है चीफ इलेक्शन कमीशन से, जो राजा सुल्तान सिकंदर है उनसे मुलाकात हुई है, और वहीं हम फरियाद कर सकते हैं। अगर हमारी फरियाद नहीं सुनेगी तो हमारे पास ऑप्शन है, फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहेंगे, जो तो हमारा जमहूरी और आईनी हक है जाने का आप सोच रहे हैं। जमहूरी और आईनी बिल्कुल जाएंगे। निहाल हाशमी साहब, क्योंकि ये सवाल पर ही वापस आते हुए जो आप तीनों पार्ट, क्या ये पहले ही मुतनाज़ा हो रहे हैं इलेक्शन इस वजह से, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की वजह से, या इट इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू? निहाल हाशमी साहब, आप क्या कहां पर स्टैंड रखते हैं अपनी पार्टी का, प्लीज बताइएगा निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान साहब, ये मुतनाज़ा है भी जी और मुतनाज़ा नहीं है। मुतनाज़ा इसलिए है कि लोग जो वोटर हैं उनको हुकूक जो है उनको जो दिए गए हैं वोट डालने के, उसको मजरू किया गया है। मुतनाज़ा इसलिए नहीं है कि लोगों को वोट डालने का हक मिला है और लोग वोट डालेंगे, मगर जो फेयर प्ले, जो प्रैक्टिस है वो ये है कि एक बाउंड्री लाइन हुआ करता है, एक नॉर्म्स होता है, एक पैरामीटर होता है, एक ज़ाब्ते के तहत हल्का बंदी की जाती है कि लैंग्विस्टिक ग्रुप क्या है, नेचुरल क्या है, कोई दरिया बीच से है, कोई नहर है, कोई सहरा है, कोई मेन हाईवे है, रोड है। अब यहाँ पे अच्छा उसको छोड़ के 4 यूसी बीच में छोड़ के 5वें यूसी के अगर उस हल्के से मिलाया जाए तो हम ये सवाल करते हैं, जो इसके साथ 4 यूसी थी उसको क्यों आपने बाईपास किया और आप सीधे 10, 12, 15 किलोमीटर दूर एक और यूसी पे गए जिसके दरमियान में 4 और यूसी, इसी तरह कई दह। शहरी इलाकों के मिजाज, वोटिंग पैटर्न सारा कुछ अलग होता है, देहाती इलाकों का कुछ और होता है। हमेशा कराची में एक देही सी हुआ करती थी, अब शहरी वोट्स को तकसीम करके देही में डाला जा रहा है ताकि जो पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक वो क्लेम करते हैं देही इलाके में, गो के वहां पर भी नहीं है, वहां पर उन्होंने कोई डेवलप नहीं किया। वो शहरी वोट जो है उसको कमजोर करना चाहते हैं, उसकी जो लीड है उसको कमजोर करना चाहते हैं। फिर उन सबसे बढ़ के एक और चीज हुआ है, जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट बना के दी है, जिनके दस्तखत हैं पटवारियों के, मुख्तार कार के, टप्पेदार के, वो सारे के सारे अभी खास करके मलीर में वो वहां पे सर्व ही नहीं कर रहे हैं। वो सालों पहले वहां से ट्रांसफर हो चुके हैं और या रिटायर हो चुके हैं, तो ये उनके घरों पे जाकर के उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया। जो इलाका के जो पटवारी होता है या जो मुख्तार कार होता है, जो मौजूदा मुख्तार कार है, जो मौजूदा पटवारी है, जिसके दौर में ये बना, उनके सिग्नेचर नहीं है। आप जरा मंगवा के डॉक्यूमेंट देख लें, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है। वो फॉर्मर एक्स ट्रांसफर शुदा लोगों के दस्तखत से ये डिलिमिटेशन हुआ। तो ये इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, इसको ही कहते हैं प्री पोल रिगिंग, कि आप मैनेज करते हैं थ्रू करप्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और थ्रू द करप्ट एलिमेंट्स ऑफ दैट। न्याज़ साहब, आपने भी, क्योंकि बशीर मेमन साहब का एक खत है जो आपने इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात लिखे अपने, लेकिन ये बताएं कि आप भी क्या फिर अदालत, यानी एमक्यूएम तो यहाँ कह रही है कि हम हक रखते हैं और इनका आईनी हक है कानूनी, अगर इनको एतराज़ात है तो इस पर आप मामले को अदालत लेके जाएं, तो आपकी नून लीग की इस पर स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली इस मामले पर क्या होगी? क्या आप भी अदालत जाएंगे या इलेक्शन कमीशन के बाद क्या दरवाजा खटखटाएंगे? जी जी। और कल ही एमक्यूएम वाले मिले हैं इलेक्शन कमीशन साहब से जी। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास आईनी हक है, ये कोई हम गुनाह या कोई गलत या गैर आईनी काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इनमें कानून में ये प्रोविजन लगा हुआ है कि इफ यू आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट डिलिमिटेशन व्हिच इज प्रपोज्ड बाय
the election commission, you can challenge it, जी। और on the basis of your grounds इसको change अच्छा निहाल साहब, एक बड़ा अहम, क्योंकि आप एक कानूनदान भी, एक माहिर कानून भी हैं, ये एक चीज मैं, क्योंकि ये इसमें क्लियर हम करते चले ना, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है, पहले वो जरा सुना देते हैं साजगार माहौल की, उन्होंने जो बात की सिक्योरिटी से, फिर इलेक्शंस के मुस्तकबिल में भी सवाल उठाते हैं। पहले जरा सुनते हैं मौलाना साहब ने क्या कहा। लेट्स से दिस फर्स्ट। में माहौल दिया जाए, और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3, एक बुजुर्ग, एक उसका बेटा, एक उसका दामाद, तीनों कत्ल कर दिए गए। इस सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी इस दफ़ा जो सूरत हाल बनेगी। मौसम और दहशतगर्दी की वजह उन्होंने करार दी है, और उन्होंने साजगार माहौल की बात की है। इधर निहाल हाशमी साहब, सिंध में बड़े संगीन एतराज़ात आपकी जमात और एमक्यूएम ने उठाए हैं, डिलिमिटेशंस पे आप अदालत जा रहे हैं, तो क्या हाशमी साहब ये बताएं कि कहीं ये इंतखाबात में कोई रुकावट तो नहीं बन जाएगी आपकी जो पिटीशन, अगर आप कानूनी दरवाज़ा खटखटाते हैं और इसकी बुनियाद पर इंतखाबात तो मुलतवी नहीं हो जाएंगे निहाल हाशमी साहब? नहीं, कतन नहीं होगा। उसकी वजह है ये, मैंने जैसे आपको कहा कि ये आईनी और कानूनी जो प्रोविजंस है उसको अडॉप्ट करता है, हर मौजूद माशरा में होता है, और हमारी अब पहली बार नहीं हो रहा है। माजी में 12 जहाँ कहीं पर भी जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको अगर कई शिकायत हो, या जो कैंडिडेट्स हैं उनको, इवन द वोटर्स, उसको भी यह शिकायत हो कि मेरा घर अगर मलीर में है और हमें वोट डालने के लिए जाना पड़ता है न्यू कराची, या मेरा घर औरंगी टाउन में, और मुझे कहते हैं आप जाके PCHS से वोट डालें, तो इसके मैंने आप उस वोटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं प्री पोल अरेंज रिगिंग। तो ये चूंकि 15 साल तक एक पार्टी की यहाँ पे मुसलसल हुकूमत थी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था। उन्होंने चपरासी से लेके FHO और FHO से लेके SSP, और फिर इसी तरह से पट्टे वाले से लेकर के मुख्तार कार और AC खुद अपने बनाए हुए थे। तो उनको पता है कि नक्शा कैसे चेंज किया जाता है, पट्टे वालों को पता है, पटवारियों को पता है, मुख्तार कारों को पता है। तो ये हमारा जायज हक है कि हम उनसे बात करें। ठीक है, दुरुस्त बात हो गई। अच्छा ख्वाजा सैयद मंसूर साहब, आपकी तरफ आते हुए सर ये बताएंगे, कुछ दिन कबल बिलाल भुट्टो साहब का एक जलसा था, उस तकरीर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए कि कहीं ये ना हो कि इंतखाबात के बाद फिर कोई जमात बैठी हुई हो धरना देकर, और फिर पूरा जो सिस्टम है जिसकी आप खुद जिक्र कर रहे थे कि डिस्टेबलाइज हो जाए, हैजान आ जाए, माशी अदम इस्तेहकाम हो, जिसका सियासी अदम इस्तेहकाम हो, फिर वो तमाम चीज़ें तितर बितर जो कंट्रोल में आई हुई हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी वो खत्म हो जाए। तो ये जो बातें दोनों जमातें कर रही हैं, बड़ी जमातें, इससे तो लग यही रहा है कि ये प्री पोल रिगिंग कह रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शंस के बाद अगर ये इंतखाबात या नताइज को नहीं मानते तो हम उसी तरफ चले जाएंगे जो बिलाल जिस खदशे का इजहार कर रहे थे। सोहेल साहब जी। ख्वाजा साहब, मुल्क को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बातें आ जाना अभी से कि हम अदालत में, जब आज आपने अदम एतमाद कर दिया सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पीपल्स पार्टी की बी टीम है, आपने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो हैं वो भी उनकी बी क्लास हैं, तो बात यह है कि मुझे एक बात बताइए कि जब आपको एतमाद ही नहीं है और आप फिर अभी ये भी कह रहे हैं कि हम अदालतों में चले जाएंगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे, और आप एक तरफ जलसे भी कर रहे हैं, क्या पंजाब गवर्नमेंट जो बैठी हुई है नून लीग की, वहाँ पे क्या डिमिलिटेशन का या वहाँ पर कोई तकसीम का फ़र्क नहीं आया क्या? क्योंकि ये तो अब इत्तेहादी हैं, ये जाहिर है कि MQM को जो नून लीग है वो पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट देगी, ये उनको सिंध में सीट एडजस्टमेंट देंगे, तो ये चारों सूबों की बात करें ना, चारों सूबों के अंदर जो पोजीशन आई है उसकी बात करें। कराची के लिए हमेशा से MQM का ये एक पतीरा रहा है कि जाकर हुकूमतों में भी बैठते हैं, हिस्सेदारी भी लेते हैं, और सारा कुछ करने के बाद फिर हम ही को कोसते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं भाई साहब आपके, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, जब तो इस टेक्निकल ग्लिच को खत्म करते हैं, आपके बाद फिर शोएब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर लेते हैं। निहाल साहब भी साथ मौजूद, आपसे ब्रेक आते हैं। इंतखाबात और शहर कराची की सियासत मजमूई तौर पर क्या रुख इख्तियार कर रही है, आपसे ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम 3 सवालात आने वाले इंतखाबात और उससे पहले उठने वाले एतराज़ात। निहाल हाशमी साहब कहते हैं ये प्री पोल रिगिंग है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्कों का जिक्र है जिनकी हल्का बंदी पर एतराज़ात एमक्यूएम उठा रही है। ख्वाजा सुलेमान साहब, आपकी बात हो रही थी, लाइन कट गई थी, प्लीज़ अगर उसको कंटिन्यू कर लें। फिर आपने कहा कि वो ये कह रहे हैं स्पेसिफिकली मुख्तार क्यार और जो नीचे लेवल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर निशानदेही हो रही है कि उनकी मिली भगत से ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके फेवर में बायस हो गई हैं। सर प्लीज आंसर दिस। वैसा देखें, ये अभी से अगर सोच कि हमारे साथ सब मिल गए, अभी हम इक़्तिदार में तो नहीं आए हैं। अभी तो पिछले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नून लीग से शहबाज शरीफ थे, तो ये तो सारी रिगिंग उनकी साइड से हो सकती थी। और ये क्योंकि उनके इत्तेहादी थे और कराची के अंदर यही बैठे हुए थे, बहुत सी जगहों के ऊपर इनके लगाए हुए गवर्नमेंट के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं। लेकिन ये एतराज़ात तो देखें इसलिए हैं कि एमक्यूएम जो है वो कराची शहर में कभी भी नहीं जीती। कराची शहर में जब भी एमक्यूएम जीती है वो खौफ के एक तासुर देने के बाद जीती है। कराची शहर की कभी भी पार्टी एमक्यूएम नहीं रही है। कराची में देखें, सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए और जिन्होंने दस्तूर पाकिस्तान बनाया तो उस वक्त भी कराची में जो है कराची वाले ही जीते। और अब भी इंशाल्लाह इस बार जो कराची के अंदर इलेक्शन होगा तो सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कराची से ही होंगे। अच्छा, और ये ख्वाजा साहब ये बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले आगे बढ़े एक बात और भी क्लियर करते जाएं। सईद गनी साहब ने कल कहा था कि जो एमक्यूएम छोड़ के गए हैं पीपल्स पार्टी में उनको थ्रेट किया गया है। आपको भी कुछ थ्रेट आए? नहीं रहे कि किसी को थ्रेट करेंगे, वो इनका टाइम पहले का था जब ये थ्रेट करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह लॉ। अच्छा, जी ख्वाजा साहब, किसी को क्या थ्रेट देंगे ये? अच्छा, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इनको, ये मेरे भाई हैं, मैं इनको कहता हूं कि आए सब मिलकर शहर बनाते हैं। आप हमारे साथ चलें, जहां आपकी जरूरत है आप हमें बताएं, जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बताएंगे। क्यों जाके शहर से दूर 1200 किलोमीटर दूर एक इत्तेहाद बना रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि पंजाब में आपका वोट है। पंजाब में तो आपका वोट है ही नहीं। इनसे पूछ लेते हैं ना, सिंध में जो आपका वोट है वो सिंध में भी आपका वोट नहीं है। शबीर साहब, आपको चाहिए, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आए सामने कह के चले आए इस पर एक हो जाए आप लोग, मुल्क के लिए हम सब मिलकर कुछ करें। जी शबीर, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं कमेंट नहीं करना चाहता है कि जो बात की कि एमक्यूएम जो लोग वोट देते हैं, एमक्यूएम कभी जीते ही नहीं, कभी एमक्यूएम खौफ से लोग वोट देते हैं। तो मौसूफ खुद भी एमएनए रहे हैं और फिर शायद ये भी फिर खौफ की वजह से एमएनए बने होंगे। तो ये बात तो अब बोलना, ये तो मैं समझूंगा, मुझे ये बात कभी मुनासिब नहीं है। बात कर लें, फिर मुझे जरा टाइम दीजिए। ये मुनासिब नहीं है किसी वक्त भी बात करना कि अभी इल्ज़ाम तराशी करें हम अपनी साबका पार्टी के ऊपर। ठीक है, आपका दिन नहीं चाहा, आपने पार्टी छोड़ दी, अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, हमें उसका कोई एतराज़ नहीं, कोई बात ही नहीं। हम भी तो खुद पार्टी छोड़कर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हमने बनाई हुई थी और हमने आज जम करके दोबारा उसी पार्टी में इस बात को यही, अगर ये खौफ के वोट पे आप जीते थे, एमएनए बने थे ख्वाजा सुलेमान साहब, ये जरा बता दें शबीर साहब को, यही इस बात को क्लियर कर देना। देखें, हर पार्टी का कोई ना कोई हल्का होता है। इनका बिल्कुल मजबूत हल्का था NA 239 जहां से मैं जीता था, वहां पर ये हल्का था। वो जाहिर है कि सारा उर्दू स्पीकिंग वोट था। हर पार्टी का एक हल्का होता है। ये मैं नहीं कहता कि कराची की 17 सीट नहीं, तो अब इनका कोई हल्का नहीं है आप कह रहे हैं कराची में? देखें, अच्छा शबीर साहब, बात ये देखो, हल्के की बात कर रहे हैं तो ये बात मैं इस तरह से कहूंगा कि लाड़काना में, लाड़काना पूरा जो शहर है, लाड़काना जो पूरा शहर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहचाना जाता है। इंटरनेशनल तौर पर जो उसकी पब्लिसिटी कह लें, उसकी आइडेंटिफिकेशन कह लें लाड़काना की। लेकिन लाड़काना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 इलेक्शन में एक सूबाई की सीट हार चुकी है, आप समझे वहाँ पे जी। और इसी तरह से वहाँ पे मौजम अब्बासी MP बने थे GDA के, ठीक है। और एक वो जो कौन, मेरे ख्याल भुट्टो जो लेडीज खातून PTI से बनी थी, नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, दुआ भुट्टो। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ जो लियारी की सीट, जो हमेशा लियारी का नाम आते एक कॉन्सेप्ट आता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भुट्टो साहब के टाइम से 50 साल से, वो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी 55 साल से, जब भी इलेक्शन, हम तो छोटे थे, 71 के इलेक्शन से लेकर 70 के इलेक्शन से हमको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतते हुए हमने वहाँ पर देखा है। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती है, अगर इनका हल्का होता है ये, तो फिर ये इलेक्शन नहीं आ रहे होते 2018 के अंदर इलेक्शन। अब बात ये है कि अब
अब आगे बढ़ने की बात करते हैं कि मिलकर बात करें, क्या आगे बढ़े भाई। मगर उसी दस्तावेज पे आगे बढ़ जाएं, वो जो आपने बनाई हुई 18वीं तरमीम को 26th अमेंडमेंट जो आप दे रहे हैं इलेक्शन, जी वो तो हमने उसी पे आगे बढ़ जाए। वो तो इससे अच्छा तो कोई प्लान किसी ने दिया ही नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे बढ़ जाए। हमने दिया कि भाई बात ये आप बात करते हैं 18वीं तरमीम बहुत अच्छी बात है। 18वीं तरमीम की हम तायद भी करते हैं और हिमायत भी करते हैं और की हमने रास वाले, लेकिन 18वीं तरमीम को समझने की कोशिश करें ना। उसकी आड़ के अंदर आप पैसे लेकर आते हैं, एनएफसी जो लेकर आते हैं, पीएफसी, आप पैसे लेकर नीचे आप ग्रास रूट के ऊपर आप पैसे दे तो सही, आप काम तो करो, अपने जिलों का हक तो दें। आप जब सूबे का हक मांग रहे हैं तो सूबे के नीचे जिले हैं, आप उनको क्यों हक नहीं दे रहे हैं? उनके नीचे टाउन्स हैं, तालुकाज हैं, उनके नीचे यूसी से काउंसिल हैं, जहाँ पे आवाम रहती है। ग्रास रूट के ऊपर आवाम को बहम सहूलत पहुंचानी चाहिए, वो चाहे सेहत की हो चाहे तालीम की हो, वो देने को तैयार नहीं है। आपने दिया, इनको बात कर रहे हैं कुछ। देखो हमने तो अभी प्रोग्राम किया एक हफ्ते पहले, आवारी में जो हुआ था, आपने देखा तकरीबन पूरे तकरीबन पॉलिटिशियन भी आए थे, सब लोग आए थे, और हमने एक रेवोल्यूशन हमने प्लान दे दिया है कि पाकिस्तान की मजबूती और सिंध की मजबूती, जो बात अक्सर बात होती है, सूबों की बात उठती है, ये बात ही दफन हो जाएगी। भाई आप नीचे अख्तियार दे देना आवाम को। ये तकसीम, अच्छा बात तकसीम की करती है पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने सूबे को हमेशा ही, आप देखें ना, मैंने आपको पहले मिसाल दी थी पिछले सेगमेंट में, मैंने कहा था कि इन्होंने 1973 में जब ये बरसर इक़्तिदार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। लसानी फसादत कराकर सिंध से माइग्रेशन करवाई गई। इन्होंने सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले जो बरसा बरस से बेचारे भाइयों की तरह साथ रहते हैं, उनके दरमियान में गलतफहमियां पैदा की गई इनके अमल से। इन्होंने कोटा सिस्टम लगा के तफरीक पैदा की। इन्होंने 1971 में इनकी तो आप इन्होंने मुल्क तोड़ा। इनकी मैं क्या बात बताऊं, इन्होंने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अब 15 साल से सिंध में, 15 साल से सिंध पे काबिज रहे, 15 साल में इन्होंने हुकूमत की। सिंध के अंदर इन्होंने क्या किया? आज आप सिंध के हालात देखें, सिंध के, आप यकीन करना, सिंध के गरीब आवाम जो है, उनके बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, खाने को आटा नहीं है। ये हाल किया इन्होंने। आप दोनों से मैं पूछा, क्योंकि वो अगर वो कह रहे हैं कि एमक्यू का वोट बैंक नहीं है, और अगर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, कहने से नहीं, ये तो हकीकत है ना। ये बिल्कुल दोनों का वोट बैंक है ना। ये तो नहीं हम कह सकते कि हम जीरो कर दें। इसी तरह नून लीग का भी अपना एक वोट बैंक, मैंने बता दी, लियारी में इनका वोट बैंक क्यों हार गए, हार गए कारकर्दगी बुनियाद पे हार, लेकिन है ऑन ग्राउंड है तो एक्टिवेट नहीं। लेकिन ख्वाजा साहब ये बताएं ना, फिर ये तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़े संगीन इल्जामात हैं ये जो लगा रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आवाज कट गई थी सर, कि वो आप जो इलेक्शन जीते थे वो कैसे जीते थे, ये उससे आवाज कट गई थी। जी सर प्लीज बताइए ख्वाजा साहब। मैं देखें, मैंने ये कहा कि एमक्यूएम का भी कराची में हल्का है, पीपल्स पार्टी का भी हल्का है, और जमातों का भी हल्का है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पे आपका डाई हार्ड वर्कर होता है। मैं जिस हल्के से 239 से लड़ा था, वो बिल्कुल एमक्यूएम का डाई हार्ड हल्का था। अच्छा, लेकिन 2018 में जो हुआ, मैं कहता हूं खुदारा वो दोबारा ना हो। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मिसाल दी कि लड़काना से पीपल्स पार्टी हार गई, तो एमक्यूएम जो है 239 से जो 5 बार जीती थी वो भी हार गई। तो ये मैं इनसे अभी भी ये कह रहा हूं कि देखें, अब इस बार जो है हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इलेक्शन हो, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, मेरा वोटर मुझे वोट दे, इनका वोटर इनको वोट दे, बीच में कोई इंटरफेरेंस ना करे, तभी इस मुल्क के मामलात आगे चलेंगे। अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे कि हमने 36 साल में क्या किया, तो जो इन्होंने बात की, तो सबसे पहला तो फसाद जो कराची में हुआ वो महाजिर पठान हुआ, जो इन्होंने करवाया। वो बुशरा बीबी की जब बस से एक्सीडेंट हुआ, जहां पे कराची में तो सिंधी महाजिर और सारी कौमें जो है मेट्रोपॉलिटन, ये जो मैं बात कर रहा हूं 1973-72 की बात कर रहा हूं, होकर रहती थी, उससे 15 साल पहले के इन्होंने आखिर बात सुने, आखिर पंजाब में मैं बात कर लूं तो आप कर लीजिएगा। पंजाब में भी तो महाजिर कराची से ज्यादा आया ना और आबाद हुआ, लेकिन वो पंजाब के रूप में बदल गया। इन्होंने शॉर्टकट मारा, कोटा सिस्टम की बात की, इन्होंने शॉर्टकट मारा, वो एहतसाल हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, 36 साल से तो आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने कौन सा कोटा सिस्टम खत्म करा लिया? जिस वक्त आपकी बात नहीं मानी जाती थी, आप हुकूमत से निकल आते थे, उसके बाद आप कोई ना कोई अपना नेगोशिएट करते थे और चले जाते थे। तो आपने क्या हक अदा किया कराची के लोगों के लिए कि आपने इंटीरियर सिंध को और कराची को नफरत में बांट दिया? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, माजी के आप दोनों के एतराज़ात हैं, थोड़ा मुस्तकबिल की तरफ आना चाह रहा हूं। कराची की आवाम बखूबी जानती है आपने खौफ की बात ने कराची के लिए क्या आगे इलेक्शन से बात की, इसका मैं जवाब दे दूं। शहरी नहीं बल्कि देही इलाकों के लिए क्या कर रहा है? आगे इलेक्शन है, लोग जानते हैं, लोग बात जिसने जो किया वो आवाम बताएगी, लेकिन आगे इलेक्शन है तो हम आगे की तरफ जो सोच है उसको थोड़ा लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले निहाल हाशमी साहब, आज एक कॉलम मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था जी
नथिंग टेंजिबल आउट ऑफ द PMLN एंड MQM अलायंस सो फार, क्योंकि कोई सीट एडजस्टमेंट्स का ऐलान नहीं हुआ। फिर एक लोग सोच रहे हैं, एतराज ये है कि बल्दिया की सीट जैसे जिस पे शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 718 वोट्स के फर्क से फैसल वाडा से पीछे रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब कह चुके हैं कि बल्दिया से लड़ेंगे इलेक्शन। तो ये आप लोगों के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं, होंगी, ऐलान मुतवक्के है, क्या हम एक्सपेक्ट करें सिंध के शहरी आपके इस अलायंस से? निहाल हाशमी साहब प्लीज। जी सफान, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो रही है, कई दौर हो चुके हैं, मैं उसको हेड कर रहा हूँ। 2-4 सीटें नहीं है इसमें, कराची की 21-22 सीटें हैं, फिर 42 सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली की, कौमी असेंबली की, हमारे और भी तादी हैं, तो हम उसमें अपने आगे बढ़ रहे हैं और हतमी जो फैसले है उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा 1-2 और नशिस्तें होंगी, उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आप लोग को हम बता सके कि हमारी सीट एडजस्टमेंट किस अंदाज से हुई है और हमारा क्या तरीकाकार था। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर हम देंगे। अच्छा, और निहाल साहब फिलहाल हम सारे अपने अपने जी, अच्छा निहाल साहब ये बता दीजिए कि मुस्तकबिल के लिए शहर कराची की सियासत, ये जो MQM ने तरमीम दी है इनकी, आप इसको कितना संजीदगी से और कितना फ्रूटफुल समझते हैं कराची की सियासत या कराची की गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, और क्या आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी इस पे आए और बतौर एक सीनियर सियासतदान आप समझते हैं कि इससे मामला आगे बढ़ सकते हैं? निहाल हाशमी साहब देखिए सफान, मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। फरमाइए सर। जो ट्रिपैट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी में, उसमें सबसे ऊपर है कौमी असेंबली और सेनेट, और उसके बाद है सूबे, और आखिर में बल्दियात। तो जो कौमी असेंबली और सेनेट है उनका काम है आइन साजी करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, और सूबे की असेंबली की इसी तरह से काम है कि वो आइन साजी करे, कानून साजी करे। बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम करना, लोकल गवर्नमेंट का काम करना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बल्दियाती गवर्नमेंट्स को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत जो उनकी माली खुद मुख्तारी है उसको दे दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगे, क्योंकि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनका काम डे टू डे होता है, उनका काम आइन साजी नहीं होता है। वो डे टू डे वर्क करते हैं, वो रोड पे, वाटर पे, सैनिटेशन पे, पार्क्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली कराची बट एनी द डिस्ट्रिक्ट, एनी मेट्रोपॉलिटन, एनी चेयरमैन ऑफ एनी म्यूनिसिपल कमेटी, उसको आप एम्पावर करें, खा वो KP में हो, सिंध के किसी दूर दराज इलाके में हो, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में हो, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो तो समझती है कि वो हर चीज़ का मालिक को मुख्तार है, और वो अपने पैसे से इस तरह से ग्रांट देते हैं जैसे कोई भीख दे रहा है, जबकि बुनियादी जो काम है वो लोकल बॉडीज का है। तो जो काम जिसका उसको करने देना चाहिए। असेंबली का काम एरिया डेवलपमेंट करना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना नहीं है, उसके लिए PWD का एक बहुत बड़ा महकमा है। डे टू डे वर्क और दीगर जो काम है वो लोकल बॉडीज का है। तो अगर आप फाइनेंशियली लोकल बॉडीज को एम्पावर कर दें तो वो तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल पेश करते हैं। और जो लोग इस तरह के कानून के खिलाफ बातें करते हैं, पब्लिक एट लार्ज के हक में नहीं बात करते हैं, बल्कि एक इस्तेहसाली माशरे का और निज़ाम की बात करते हैं। मुझे क्या मालूम, कराची से मैं बैठ करके शिकारपुर या जैकबाबाद या लारकाना के किसी सड़क के बारे में बात करूं, मुझे क्या मालूम कि वहाँ के लोगों की ज़रूरियात क्या है। बिजली चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, करप्शन का खात्मा चाहते हैं। तो अगर उन्हीं को मालूम हो जो वहाँ पे बस हैं, वो अपने फैसले बेहतर कर सकते हैं और उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो इस अमेंडमेंट में निहाल हाशमी साहब, आईनी कानूनी सियासी रोशनी में इसको कंपेयर किया जा रहा है कि मुशर्रफ साहब की, जो मैं रज़ा रब्बानी साहब का सुन रहा था कि मुशर्रफ साहब की जो नोटबुक है वहां से ये निकला है चैप्टर के लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया जाए, या डिक्टेटरों की निकला है, ये आइन के खिलाफ साजिश है, 18वीं तरमीम के खिलाफ। तो ये जो बातें ये सही है, ये गलत है, ये बातें जो उस पर एतराज़ात उठे इस तरमीम पे? इंतहाई गलत है, बेहुदा बातें हैं। हम किसी आईनी तरमीम को नहीं कर रहे हैं, हम 18 अमेंडमेंट को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं और मौसर कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, ताकि जो खुद मुख्तारी वही अगर सूबे जो है वो
कॉर्पोरेशन को और टाउन कमेटीज को और टाउन के चेयरमैन को और आप मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं देते, तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। पाकिस्तान की तरक्की इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि आप अपने फैसले खुद करें। हमें अपने लोग करने के इख्तियार देना चाहिए। सही, अब ठीक है। तो ये मतलब तो ये तो कंसेंट है इनका, और यहाँ से जेवाई का भी ये आपका भी यही यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका मजबूत करना चाह रहे हैं, मजबूत चाहेंगे तो ये मजीद और ठीक है। आप ख्वाहिश सोहेल मसूद साहब का, क्योंकि खुद भी आप कराची से कंटेस्ट किए, सीनियर सियासतदान है, कराची की सियासत बड़ी गहरी नजर भी रखते हैं, पार्टिसिपेट किया, तो हाँ साहब दिस इज बेनिफिशियल फॉर कराची, क्योंकि इनका जो क्लॉज 10 लिखा है 70% फंड्स लोकल गवर्नमेंट को मिल जाए, 30% सूबे को मिले, बात नहीं करने पर्टिकुलर, मतलब लोकल गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान, पूरे सिस्टम की बात कर रही है, पाकिस्तान के आइन में ये कर दीजिए पूरे मुल्क का बात की जी भाई साहब। तो मैं इनको बिल्कुल ये कहता हूं कि देखें, आइए इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़के असेंबली में जाएंगे, फिर 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम जो भी होगी, कानून साजी तो असेंबली का काम है। मैं और आप ये नहीं कर सकते, लेकिन वो तभी होगा जब हम उस फोरम पर जाएंगे, आपस में बैठेंगे, इस चीज़ को करेंगे। और पंजाब हुकूमत तो कभी भी बल्दियाती इलेक्शन के हक में नहीं रही, और ना कभी वो नीचे इख्तियारात देने के हक में रही है। हम तो फिर भी अब मेयर कराची जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी से है, और कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, आप अंडर पासिस देख रहे हैं बनने शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर कोई वो एतराज़ वाली बात है, बिल्कुल ये होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ तक होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की बुनियाद थी कन्फेडरेशन के दिफा, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स, वो फेडरल के पास होने चाहिए। बाकी अगर सिंध अपना टैक्स का रेवेन्यू जमा कर रहा है तो अपनी मर्जी से, चाहे वो सिंगल डिजिट में रखे या डबल डिजिट में रखे, वो अपनी डेवलपमेंट पे खर्च करे। आज पूरा फेडरल का पैसा जो है वो पंजाब में लगा। कराची और सिंध भी पाकिस्तान का एक शहर है, सूबा बलूचिस्तान भी है, केपी भी है, लेकिन आप ये देखिए कि जब पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हुई, वो पैसा क्या पंजाब गवर्नमेंट का था? वो पैसा फेडरल गवर्नमेंट से आया, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए। कराची में जो प्रोजेक्ट आने लगता था, चाहे किसी की वजह से भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, एक सिचुएशन बन गई कि कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कराची की इंडस्ट्री उठ के चली गई। फिर जब बल्दिया की फैक्ट्री जो है जो इन पर ही इल्जाम है एमक्यूएम पे, इन्होंने जला दी, तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत और आपके पास इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी रुक गई जी। आपका जो जापान से रेलवे का निज़ाम आना था वो आपका उठ के पंजाब चला गया, उसका फंड चला गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये कराची के साथ ऑनेस्ट लोग हैं तो ये क्यों नहीं इन चीजों के लिए लड़े, उस वक्त असेंबलियों में खड़े हो? वो लड़े नहीं लड़े, लेकिन साहब ये बताएं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल आप जो रोज मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इन प्रिंसिपल ये तरमीम जो है दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शंस के बाद इस पे बात होनी चाहिए, नॉट बिफोर इलेक्शंस। आप ये कह रहे हैं असेंबली में आए और फिर उसका तरीका ही ये है कि उसका तरीका ही ये, हर काम अदलिया नहीं करेगी जी। अगर ये हर काम के लिए अदलिया को कहेंगे कि जी अदलिया जो है वो कानून भी बनाए, अदलिया जो है वो कानून साजी भी कराए, तो फिर आप चले ना, ये तो ये वैसे होगा तो भाई साहब इलेक्शन के बाद ही होगा ना, लेकिन अभी तो जो मैं समझ रहा हूँ कि कंसेंसस बना रहे हैं, इलेक्शन के बाद ही होना है, तो इलेक्शन के बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप अपने वोट की ताकत से आइए और वहां बैठ के सारी चीजें मनवाइए। अगर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो हम इनकी बात मानेंगे, अगर किसी और की गवर्नमेंट होगी तो इसमें गवर्नमेंट तो नहीं, बल्कि इसमें तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी ना, आवाम में आने से पहले मनवा लें। सर इसमें तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट चाहिए होगी ना। बैठ गई जी भाई। अच्छा मेरे ख्याल से राब्ता जी साहब, देखिए बात ये है कि इनकी बातों से ये तासुर देना चाह रहे हैं कि शायद हम कोई फरार अख्तियार कर रहे हैं जी, एमक्यू चाहे नून लीग को। नहीं भाई, हम तो भागने नहीं देंगे आप लोगों को। आप लोगों ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया इस सूबे के साथ 15 साल के अंदर, और वो अब वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया। देखो कराची की आवाम तो वैसी बाशऊर है, पढ़ी लिखी आवाम है। कराची की आवाम तो खैर निमटेगी इनसे, जो इन्होंने 15 साल में कराची को गुल खिलाए हैं, जो कराची का इन्होंने हक मारा है, जो समंदर के किनारे पर आबाद है ये शहर कराची, बूंद बूंद को पानी को तरस रहा है ये कराची। खुद मौसूफ साहब जो उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, बिलावल भुट्टो साहब, ये कह रहे हैं कि मेरे घर में टैंकर आता है पानी का। ये माकूल जवाब दे रहे हैं ये लोग। तो ये तो इनका विजन है, बजाय काम करने के ये लोगों को इस तरह की तरगीब दे रहे हैं। और बाकी रहा सवाल सिंध की, जो अंदरूनी सिंध जिन भाइयों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, जो नाइंसाफियां इन्होंने की हैं, वो भी इस वक्त इंतजार में, वो टाइम अभी आ गया है। वो 8 फरवरी को। हाँ नहीं सर, ये कह रहे हैं इलेक्शन के बाद बात करें इस तरह। देखो इलेक्शन की बात क्या बात करें, पहले आप इलेक्शन को माहौल तो बनाए ना, वो माहौल साजगार होना जी। भाई वोटों से, हम तो वोटों के जरिए आएंगे ना, हम कोई ताकत के बलबूते पे थोड़ी आएंगे कि जो आप लोगों ने सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया। जिस तरह निहाल हाशमी साहब कह रहे थे
कि 15 साल इन्होंने हुकूमत की है और 15 साल में इन्होंने अपनी रूट्स, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्होंने पूरा अपना सिस्टम बनाया, रेवेन्यू के जो बता रहे हैं कि इन्होंने जो तपेदार हैं, मुख्तियार कर रहे हैं, उनके जरिए इन्होंने रंग बिरंगे पेंसिल बैठ कर और इन्होंने मार्कर रख कर इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है कि किस उसकी कोई जस्टिफिकेशन होती है ना। इनकी तो हुकूमत है ना सालों से, तो ये बात आपको आज तो पता नहीं चली ना कि गवर्नमेंट है, इनका सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी में पता है आपको, अंडरस्टूड बात है। तो सर ये अब जाके इलेक्शन से मतलब फरवरी में इलेक्शन है 8 फरवरी को, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये है वो है, टाइम होता है जब डीलिमिटेशन को डिस्प्ले किया गया, उस वक्त आपने यस जब डिस्प्ले किया, जब हमारे सामने जब आए डिस्प्ले में, उसके बाद में हमने उसका एक तरीक़ेकार है, उसके तरीक़ेकार है, हमने उस पर एतराज़ात दाखिल किए। एतराज़ दाखिल करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बजाय हमारे एतराज़ात सुनने के, हमारे एतराज़ तो मुस्तरद कर दिए उन्होंने, और उनके जो एतराज़ उस पर उन्होंने कार्रवाई कर दी। यानी कि उल्टा हम पर उन्होंने जो एतराज़ हमने दाखिल किए थे, हमने जस्टिफिकेशन बताई थी। ऐसे नहीं कि खाली हमें ये हल्के पसंद नहीं है, भाई हल्के की वजूहत बताई नहीं कि भाई आप ये आपने जो हल्का बनाया किस बुनियाद के ऊपर बनाया। जिस तरह निहाल साहब कह रहे हैं, 1 यूसी आप यहाँ से ले रहे हैं और 4 यूसी छोड़ के 5वीं यूसी आप वहाँ से ले रहे हैं, ये तरमीम वाली बात मैंने आपको मिसाल दी। इसी तरह इन्होंने मीरपुर खास में, हैदराबाद में, कंडोलियार में, हैदराबाद में, हर जगह इन्होंने ऐसे। लेकिन सर ये बताएं कि अब इलेक्शन से बात करेंगे तरमीम की, इलेक्शन से पहले आप लोग कर रहे हो, कह रहे हैं इलेक्शन के बाद प्रोसीजर है, ये अदालतों से नहीं होगा, आप वोट के ये तो ऐसा ही होगा ना। ये तो सारी चीजें आइन के अंदर जो वो तो सारे उसकी 2/3 अक्सरियत के साथ ही सारी चीजें होंगी ना। हम चाहते हैं, हमने एक प्रोग्राम दे दिया है कि इससे मुल्क की बेहतरी हो सकती है, इससे मुल्क में रहने वाले हर इंसान की बेहतरी है, और हमने एक अच्छा प्रोग्राम दिया है, एक अच्छा हमने प्लान दिया है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हमारा प्रोग्राम और प्लान अच्छा लगा है। बड़े मुल्क के दानिश्वर आए थे, बहुत अच्छे राइटर आए थे जिन्होंने अपना तबसरा किया, सिवाय चंद पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ये भी एग्री कर रहे हैं सर, ये अभी आपने सुना, कह रहे हैं इन प्रिंसिपल आई एग्री विद दिस, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जो कन्फेडरेशन वाला स्टेटस है उस पर बात करें, फेडरेशन के जो मामला है उस पर बात करें, सबसे ज्यादा प्रोविंस का बजट, प्रोविंस के डेवलपमेंट बेनिफिशियरीज तो ये रहे ना। इन्होंने 18वीं तरमीम की आड़ लेकर इन्होंने जो किया, आपके सबके सामने ये बता रहे थे, पैसे जो इनको डिविजिबल पूल है वो तो इनको पैसे तो मिलते हैं ना, सिंध को हिस्सा, सिंध को अपना पूरा हिस्सा मिल रहा था। इन्होंने 22 से 23 हज़ार अरब रुपए खर्च किए। इन्होंने इन 15 सालों में 22 हज़ार अरब रुपए खर्च करें। आप सिंध की हालत तो देखें ना, आप सिंध के जाके आप स्कूल देखें, सिंध के जाके हॉस्पिटल देखें, इवन लाड़कान के हॉस्पिटल को आप देखें कि वहां पे स्ट्रेचर नहीं है। लास्टली आप कमेंट देना चाह रहे हैं सर फैज साहब? जी सर देखें, बात यह है कि ये कहते हैं कि सिंध के हालात देखें, सिंध के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कराची के हालात देखें जो इनके टाइम में, सिंध के हालात इतने अच्छे हैं कि जो स्पीकर हमारे साबिक स्पीकर हैं मुर्तजा दुरानी साहब, वो जब जाते हैं, क्या नाम है, आगा सराज दुरानी साहब जाते हैं अपने हल्के के अंदर, तो वहां पे लोग उन्हें भगाते हैं वहां से पुलिस की मौजूदगी में। सिंध के हालात इतने अच्छे हैं कि मंजूर वसान साहब जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, लोग उनके भगाते हैं जूते मार के। तो ये तो हाल है। जवाब भी सुन लेना ना, शॉर्टली जवाब जी फैज़, मैं से पहले वाइंड अप कहा जा रहा है, प्लीज अगर शॉर्टली से। ये कहते हैं मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।